हम लगातार यहाँ भगवानपुर में पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ पे एक एवरेज कर रहे हैं। योगेंद्र यादव आए हैं और भली बात ये सब जानते हैं, इनको यहाँ समर्थन देने पहुँचे हैं। रामगढ़ भगवानपुर की जनता का कि उसने रेवाड़ी शहर के वाटर वर्क्स के लिए कौड़ियों के दाम पे अपनी ज़मीन सरकार को दी, समाज के लिए के साथ जो वायदा खिलाफी हुई है, साफ साफ उनको, अब तो ऑडियो भी आ गया, सारी बात साफ है कि पहले उनको कहा गया 200 बेड अस्पताल की हाँ भरी, फिर कहा भाई ज़रा एक काम और है, ज़रा वाटर वर्क्स के लिए भी पर दे दो। तो जो असली बात कही थी वो ना मानी, उससे मुकर गए। और दूसरी बात पे गांव दोनों पे कायम है, लेकिन राव साहब इस इलाके के प्रतिनिधि कायम नहीं है। क्या दुख खींच के लिए आया? लोग कहते हैं कुछ लोग, ये तो राजनीति शुरू हो गई यहाँ पे। तो लोग ताक लगाए बैठे थे, राव साहब के खिलाफ के लोग यहाँ मंडली बना के बैठ गए, उनको मौका मिल गया थोड़ा सा। मैं समझता हूँ राजनीति तो उस दिन शुरू हो गई थी जब इलाके के गांव के लोग प्यार से उनके घर गए अपनी बात के लिए, और सुनने की बजाय, उनसे माफ़ी मांगने की बजाय पुलिस का इस्तेमाल करके उनको भगा दिया, हाथ बांध लिए और कहा कि इस इलाके का कोई काम करवाना जिम्मेवारी नहीं है, बस मेरी बेटी को आप बना दो। राजनीति तो वहां से शुरू हुई। योगेंद्र यादव के बारे में चर्चा चलती है, लेकिन योगेंद्र यादव हमेशा राजनीति करने पहुंचते हैं हरवाल क्षेत्र में। सुख दुख में फिर ऐसे कभी आवाज़ उठाने नहीं आते। उनको मौका चाहिए कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ। तो कहेंगे भाई जब जनता का काम नहीं करोगे और जनता खड़ी होकर पूछेगी काम क्यों नहीं कर रहे, तो अब बेचारे क्या कहेंगे? ये तो कह नहीं सकते कि काम ना करेंगे, कोई तो बहाना बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे चौके विलेज हिंदू के साथ। हम लगातार यहाँ भगवानपुर में पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ पे एक एवरेज कर रहे हैं। योगेंद्र यादव आए हैं और भली बात ये सब जानते हैं, इनको यहाँ समर्थन देने पहुँचे हैं। यहाँ आए सर, क्या कहेंगे? समर्थन देने पहुँचे हैं, क्या दुख खींच के लिए आया? लोग कहते हैं कुछ लोग, ये तो राजनीति शुरू हो गई यहाँ पे। तो लोग ताक लगाए बैठे थे, राव साहब के खिलाफ के लोग यहाँ मंडली बना के बैठ गए, उनको मौका मिल गया थोड़ा सा। तो ये क्या चल रहा है? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करने आया यहाँ रामगढ़ भगवानपुर की जनता का कि उसने रेवाड़ी शहर के वाटर वर्क्स के लिए कौड़ियों के दाम पे अपनी ज़मीन सरकार को दी, समाज के लिए। मैं दुख भी व्यक्त करने आया, माफ़ी भी मांगने आया कि उनके साथ जो वायदा खिलाफी हुई है, साफ साफ उनको, अब तो ऑडियो भी आ गया, सारी बात साफ है कि पहले उनको कहा गया 200 बेड अस्पताल की हाँ भरी, फिर कहा भाई ज़रा एक काम और है, ज़रा वाटर वर्क्स के लिए भी पर दे दो। तो जो असली बात कही थी वो ना मानी, उससे मुकर गए। और दूसरी बात पे गांव दोनों पे कायम है, लेकिन राव साहब इस इलाके के प्रतिनिधि कायम नहीं है। अब आपने कहा राजनीति शुरू हो गई है, मैं समझता हूँ राजनीति तो उस दिन शुरू हो गई थी जब इलाके के गांव के लोग प्यार से उनके घर गए अपनी बात के लिए, और सुनने की बजाय, उनसे माफ़ी मांगने की बजाय पुलिस का इस्तेमाल करके उनको भगा दिया। मैं समझता हूँ राजनीति तो उन्होंने उस दिन शुरू कर दी। तो राजनीति तो राव साहब ने शुरू की है, और राजनीति उस दिन शुरू हो गई जब आपने अपनी बेटी को मिनिस्टर बनवाने के लिए हाथ जोड़ लिए, हाथ बांध लिए और कहा कि इस इलाके का कोई काम करवाना जिम्मेवारी नहीं है, बस मेरी बेटी को आप बना दो। राजनीति तो वहाँ से शुरू हुई। क्या कहेंगे? 12 तारीख को बड़ा फैसला लिया है, अगर सरकार नहीं मानती है तो राजमहल तक लोग यहाँ पे पहुँचेंगे उनको लेके। और साथ साथ योगेंद्र यादव के बारे में चर्चा चलती है, लेकिन योगेंद्र यादव हमेशा राजनीति करने पहुँचते हैं हरवाल क्षेत्र में। सुख दुख में फिर ऐसे कभी आवाज़ उठाने नहीं आते। उनको मौका चाहिए कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक रूमर फैलाने का। तो कहाँ तक क्या कहेंगे इसको लेकर? पिछली बार मैं जब इस गांव में आया था और रहा था, तब मैं इस इलाके के पानी के सवाल पे, यहाँ पे दारू का जो इतना प्रकोप हो गया है उसके खिलाफ, और इस इलाके के किसानों की मांग को लेके गांव-गांव में पैदल चल रहा था। अब पता नहीं आपको वो वाली बात क्या लगी। लोग जो पूछें उनको बता दें के लोग उनको, वो तो कहेंगे भाई जब जनता का काम नहीं करोगे और जनता खड़ी होकर पूछेगी काम क्यों नहीं कर रहे, तो अब बेचारे क्या कहेंगे? ये तो कह नहीं सकते कि काम ना करेंगे, कोई तो बहाना बनाएंगे। उनको भी बहाना बनाने का अधिकार होना चाहिए लोकतंत्र में। सर बातचीत सर रास्ता सुलझाए, बीच का कोई रास्ता कुछ कहेंगे? राव साहब, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। नहीं, फैसला गांव के लोगों को करना है, फैसला मेरे को थोड़ी करना है। जिससे गांव के लोग संतुष्ट हों
उसके साथ हम हैं। गांव के लोगों का संघर्ष है, कोई मेरा संघर्ष नहीं है। हम तो पीछे से नीचे बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ गांव के लोग संतुष्ट हैं तो हम संतुष्ट हैं। गांव के लोग अगर पूछ रहे हैं सवाल तो हम पूछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय चंदू के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।